अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज दो बड़ी और तहलका खेज़ खबरें आ गई हैं। जी हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान में बराह रास्त तसादुम होने लगा है। आज जो सारी गेम लगी हुई थी उसको इलेक्शन कमीशन ने पलटा और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है और फिर जवाब में जो पलटा है वो अब हुकूमत पलटने की कोशिश कर रही है, लेकिन डंडे के ज़ोर पर। वो हम आपको बताएंगे आज के इसमें वीलॉग में। आज सुबह से इजलास जारी था इलेक्शन कमीशन में, जहाँ हम आपको दो हिस्सों में वीलॉग है, क्योंकि दूसरा हम पहले कर चुके थे कि जब ये खबर सारी आई तो हम उसको अब साथ जोड़ के करेंगे। तो वो ये है कि आज सुबह से इलेक्शन कमीशन में एक इजलास जारी था, वो था सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर के लिए, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनके ख़त पर भी गौर कर रहा था कि ये आप रिज़र्व सीटें हमें दें जो मखसूस नशिस्तें हैं। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह चुका है कि आपने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देनी है। और ज़राए बताते हैं कि सेक्रेटरी कौमी असम्बली आज सुबह इलेक्शन कमीशन ने हुकाम से मुलाकात करके गए थे, और ज़राए बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने उनको ये यकीन दहानी करवाई थी कि हम आपको सीटें दे देंगे, आपने फिर जो करना है करें, फिर करें, जो आईनी तरमीम करनी होगी करें। तो उसके लिए हुक्मरान इत्तेहाद ने जो मखसूस नशिस्तों के लोग जिनसे मखसूस नशिस्तें वापस ले ली गई थी, मुअत्तल कर दी गई थी, वो मुअत्तल शुदा अरकान आज इस्लामाबाद बुला के अभी बिठाए हुए हैं कि जैसे ही उधर से इलेक्शन कमीशन ऑर्डर करेगा कि मखसूस नशिस्तें हुकूमत को वापस अलाट की जाती हैं, तो फौरी तौर पर ये मेम्बरान बहाल होकर 224 का हमारा नंबर पूरा होगा, 2/3 मेजॉरिटी का, हम कौमी असम्बली में पेश करेंगे आईनी तरमीम और उसी वक्त ठकाठक पास करवा के ये गे वो गे। लेकिन अब तमाम की तमाम चीज़ें धरी की धरी रह गई थी। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस ने थप्पड़ मारा, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं उस थप्पड़ की क्या वर्थ है। तो अब गैर मामूली तौर पर वो जो कमेटी खसूसी बनी हुई है जो उस आईनी तरमीम के मसवदे पर तमाम सियासी जमातें जिसमें शामिल हैं, जिस पर गौर जारी है, उसका इजलास होता है। एएनपी वो ऑलरेडी बायकॉट कर चुकी है, ठीक है। जेजेएफ का भी कोई मेंबर नहीं इजलास में हाजिर होता, बल्कि बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजल रहमान साहब के घर बैठे होते हैं। पीटीआई के एक रुकन आमिर डोगर साहब बिल्कुल इजलास के आखिर में आते हैं, और वो जो कमेटी का इजलास है वो आईनी तरामीम की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे देता है, जबकि बहुत सी जमातें गैर हाजिर होती हैं और कहते हैं कि अब हम आईनी तरामीम पास करवाने की पोजीशन में आ गए और हम जल्द ही यह आईनी तरामीम कौमी असम्बली में और सेनेट में तब्दील करके पास करवाने जा रहे हैं। अब आप एक चीज़ बताइए, कल ये कह रहे हैं कि कल काबीना में वो कमेटी ने अब मंजूरी दे दी है, तो कल काबीना मंजूरी देगी और उसके बाद कौमी और सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन जबकि एएनपी बायकॉट कर गई है और वो कहती है वो वोट नहीं गालबन करेंगे इस आईनी तरमीमी मसवदे को, तो 3 वोट तो मज़ीद कम हो गए हुकूमत के पास। जेजेएफ ने भी अभी तक वोट करने की हामी नहीं बनी जब तक कि मसवदा फाइनल नहीं हो जाता, तो फिर हुकूमत के पास वोट कहाँ से आ रहे हैं? यकीनन वही वोट होंगे ना फिर जो अगवा करके आपने देने थे या इलेक्शन कमीशन के ज़रिए चोरी करके देने थे, कि वो कहती थी मखसूस नशिस्तें हुकूमत की वापस हुई। तो ये तमाम जो खेल खेला जा रहा है ये बड़ा अफसोसनाक है। ये क्या डालों में वीगो डालों में आईनी तरमीम हुआ करेंगी? ये इस तरह से मुल्क चलेगा, इस तरह से पार्लियामान चलेगी? और अब हम आपको बताते हैं कि क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने इनके साथ। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस और अक्सरियती जजेस किस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह के पीछे खड़े हो गए हैं, ये भी हम आपको बताते हैं कि आज जो हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं वो बड़ा ही अहम और बड़ा सनसनीखेज है कि आज गल वध गई है, मुख्तारिया गल वध गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो किया है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ना सिर्फ इलेक्शन जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन के मुंह पर एक ज़ोरदार चांटा मारा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी आज बताया है कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह के पीछे खड़े हैं और अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो जस्टिस मंसूर अली शाह को देखना चाहते हैं। और किस तरह से आज हुकूमत की एक साजिश सिर्फ 2 सफ़ों से नाकाम बना दी है, वो सारी तफसीलात आपको बताएंगे।
और लेकिन आज पहले आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ पर हम खड़े हैं, ये बिल्कुल मेरे साथ इधर वो जो फंडामेंटल राइट्स का कब्रिस्तान चीफ जस्टिस कादी फैज साहब बनवा रहे हैं वो है। मैं उसकी वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन फिर वो सिक्योरिटी एहलकारों ने कहा कि रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस कादी फैज साहब की तरफ से हदायत है कि अब आखिरी टचेस दिए जा रहे हैं, तो ये कहीं पिक्चर और वीडियो पहले बाहर ना आए। तो हमने कहा चलें ठीक है। लेकिन मैं पढ़ रहा था, आज चीफ जस्टिस कादी फैज साहब सुबह सुबह आए थे, आज सुबह इसका विजिट करके गए हैं, इस कब्रिस्तान का जो इंसानी हकूक़ का कब्रिस्तान उन्होंने बनवाया है, जहाँ पर मुल्क के इलेक्शन दफन है, जहाँ पर एक सियासी जमात का इंतखाबी निशान दफन है, जहाँ पर इज़हारे आज़ादी राय दफन है, जहाँ पर उनके वो इल्ज़ामात पड़े हुए हैं जो उन्होंने सहाफ़ियों पर लगाए कि ये डॉलर खोर हैं, ये किराए के हैं, ये ढोलची हैं और ये झूठ बोलते हैं, ये डॉलरों के लिए करते हैं, ये मोबाइल पकड़ के खुद को, सब कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर चीफ जस्टिस कादी फैज साहब की लेगेसी दफन है, यहाँ पर चीफ जस्टिस कादी फैज साहब का फैज़ाबाद धरने का फैसला भी दफन है। लेकिन जब मैं आया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आज चीफ जस्टिस कादी फैज साहब यहाँ पर लिखवाते रहे हैं इन टाइलों के ऊपर लिबर्टी, आज़ादी इज़हारे राय की, आज़ादी कारोबार की, आज़ादी नकलो हरकत की, आज़ादी सोच की, पता नहीं क्या क्या लिखवाते रहे यहाँ पर। एक ऐसे वक्त में आज चीफ जस्टिस कादी फैज साहब कुछ लिखवा रहे थे जहाँ पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की बगल में जो इमारत है वहाँ पर ख़वातीन सेनेटर्स रोती रही कि किस तरह से उनके फैमिली मेम्बरान को अगवा किया जा रहा है, जिसमें एक रोज़ कबल शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी ट्वीट करती हैं कि उनकी भाभी, उनके भाई की अहलिया शाह महमूद कुरैशी की बहू अगवा कर ली गई, जहाँ पर लोग चीख रहे हैं, अख्तर मेंगल कह रहे हैं उनके पार्लियामेंट लॉजेस में लॉज पर रेड्स हो रहे हैं, उनके सेनेटर अगवा हो रहे हैं, वहाँ पर ये यहाँ पर फ्रीडम लिखवा रहे थे चीफ जस्टिस कादी फैज साहब, एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में ये क़यामत मची हुई है। और ये क़यामत हुकूमत को ये हौसला इनके ही चीफ जस्टिस कादी फैज साहब के 63A के रिव्यू में दिए गए फैसले की बुनियाद पर हासिल हुआ, जहाँ पर हुकूमत को ये हक मिला कि वो अब वोट करवा सकते हैं, वोट रिजेक्ट नहीं होगा, वो हॉर्स ट्रेडिंग करवा सकते हैं, वो फ्लोर क्रॉसिंग करवा सकते हैं, वो दूसरी सियासी जमातों के लोगों को अगवा कर सकते हैं। उन चीफ जस्टिस कादी फैज साहब को आज यहाँ पर क्या आके ये लिखवाना चाहिए था, या उनको आज अपने अदालत में बैठ के 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए था कि ये कैसे लोग अगवा हो रहे हैं, ये किस तरह से आईनी तरमीम पास करवाने की कोशिश की जा रही है, बताइए ना। ये होना चाहिए था कि क्या होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर बैठ के खुशखतियाँ करवा रहे थे टाइलों के ऊपर। लिखो आज़ादी इज़हारे राय, लिखो लिखो। जिस आज़ादी इज़हारे राय का मैंने गला घूंटा, मेरे दौर में इंटरनेट तबाह हो गया, मुल्क में ना ट्विटर चलता है पिछले कई 6-7 माह से, बल्कि 8 माह से, जहाँ पर इंटरनेट पिछले 3 माह से स्लो हुआ है, सोशल मीडिया ऐप्स नहीं चलती, व्हाट्सएप कॉल्स नहीं होती, कुछ नहीं होता, वहाँ पर वो मौसूफ चीफ जस्टिस कादी फैज साहब लिखवा रहे हैं लिखो आज़ादी इज़हारे राय। वाओ, अमेजिंग, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव मौजूद चीफ जस्टिस कादी फैज साहब, इम्प्रेसिव। क्या लेगेसी लेके जा रहे हैं, क्या लेगेसी लेके जा रहे हैं आप, वाह वाह। तो अब देखिए कि आज अब हुकूमत गेम क्या खेल रही थी। आज इलेक्शन कमीशन बिठा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को एक ऑर्डर दे चुकी है, फिर उस पर एक इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश पर ही एक वजाहत भी 14 सितंबर को दे चुकी है, फिर सितंबर के आखिरी हफ्ते में उसका तफसीली फैसला भी जारी कर चुकी है कि पीटीआई पार्टी है और रिजर्व सीटें उनकी बनती हैं, चलें शाबाश दें। लेकिन 12 जुलाई से लेके आज के दिन तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद नहीं कर रहा। हर दूसरे हफ्ते एक ढोंग रचाया जाता है, इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास बुला लिया। मीनवाइल इलेक्शन कमीशन से एक पार्लियामेंट से एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम करवा ली जाती है
और उसको कहा जाता है कि इसका माजी से इतलाक होगा और एक सियासी जमात में जो लोग चले जाएं वो दोबारा किसी दूसरी सियासी जमात में जा नहीं सकते और रिजर्व सीटें हुक्मरान जमात को दी जाएं। आज उसी ड्रामे के ऊपर दोबारा इलेक्शन कमीशन में इजलास हो रहा था और वहाँ से खबरें चलवाई गई सो कॉल्ड ज़राए से इलेक्शन कमीशन के कि इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को मशवरा दिया है कि पार्लिमान सुप्रीम है, पार्लिमान का बनाया हुआ कानून सुप्रीम है, इसलिए जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अब हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी जाएँ। ठीक है, अब ये चल रही थी, लेकिन उसी दौरान फिर जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादिक खान का हथौड़ा चला फिर। ठीक है, इन 8 जजेस ने 2 सफ़ों की वजाहत देकर इलेक्शन कमीशन को ठुस कर दिया। ठीक है, इन्होंने 2 सफ़ों की वजाहत देकर इलेक्शन कमीशन की तमाम साजिशों को चीर फाड़ कर रख दिया। ठीक है, इन्होंने 2 सफ़ों की वजाहत देकर तमाम की तमाम साजिश के गर्दन के ऊपर पाँव रखा है। ये है सुप्रीम कोर्ट की ताकत। ठीक है, क्या आप इतने हफ्तों से ये गेम खेल रहे हैं, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो रही है जी, ख़त लिखा जा रहा है जी, स्पीकर इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख रहे हैं जी, वो फ़लाँ मीटिंग हो रही है, फ़लाँ मीटिंग हो रही है, फ़लाँ मीटिंग हो रही है। 2 सफ़ों का ख़त जवाब था इस तमाम एक्सरसाइज का ख़त 2 सफ़ों का ख़त में जवाब आया। ठीक है, और सारा का सारा दफन हो गया। ठीक है, और अब आपको एक चीज़ और भी बताएं, इस ख़त में जो दूसरी सबसे सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि ये 8 जजेस की वजाहत है। 8 के 8 जजेस ने दस्तखत किए हैं और पैगाम दिया है कि हम 8 के 8 जजेस, हमारा चीफ जस्टिस काजी फैसला तो आपके साथ होगा, वो तो 63A कर सकता है, लेकिन हम 8 के 8 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देखना चाहते हैं और हम उनके पीछे खड़े हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को तबाह नहीं होने देंगे इस तरह के गंदे खेल आप खेलेंगे तो। और एक बात और भी बताऊं, ये 8 जजेस नहीं हैं, ये पैगाम है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी सवाए 5 जजेस के 19 में से 14 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं, चीफ जस्टिस काजी फैसला के साथ नहीं खड़े। उसकी आपको वजह बताऊं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 19 जजेस हैं चीफ जस्टिस काजी फैसला को शामिल करके, अगर इन 8 जजेस को आप निकालें तो 11 जजेस बाकी बचते हैं। अगर बाकी बच जाने वाले 11 जजेस की अक्सरियत भी जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ ना होती तो हो सकता है इन 8 में से भी 1-2 जजेस टूट के उधर चले जाते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह तो हारे हुए लश्कर में है। इनके साथ खड़े होने का मतलब ये है कि अपना मुस्तकबिल भी दांव पर लगाना। लेकिन इन 8 के 8 जजेस का यकजा रहना, मुत्तहिद रहना और ये वजाहत लिख कर पैगाम देना है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की 14 जजेस की मेजॉरिटी जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ है। अगर ये हुकूमत 5 जजेस की 1.5 ईंट की मस्जिद के साथ अदालत तबाह करने की कोशिश करेगी, अदलिया तबाह करने की कोशिश करेगी तो रिएक्शन आएगा। और अब हम आपको इस पर भी खबर दे दें, अगर हुकूमत ने इस वीकेंड पर अगवाशुदा वोटों से तरमीम पास करवाई, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगवाशुदा वोटों से तरमीम पास करवाई, तो आप देखेंगे कि मंडे वाले दिन उस पर भी रिएक्शन आएगा। किस दिन? मंडे वाले दिन उस पर भी रिएक्शन आएगा और फिर उस तरमीम के भी पल्ले कुछ नहीं रहेगा जिस किस्म की तरमीम ये लाना चाह रहे हैं, जो आइन और अदलिया के आज़ादी के प्रिंसिपल से मुतसादिम है। ठीक है, और अब आपको चीज़ बताऊं, अब इन्होंने 8 जजेस ने ये वजाहत लिख दी है और उस वजाहत का एक बड़ा दिलचस्प टाइटल है, इन चैम्बर्स एट इस्लामाबाद एंड कराची। ठीक है, यानी कि कुछ जजेस कराची में है, कुछ इस्लामाबाद में है, तो सब ने अपने अपने चैम्बर में बैठ के ये कंसेंसस डेवलप करके ये 2 सफ़ों की क्लैरिफिकेशन दी है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि पीटीआई और इलेक्शन कमीशन ने हमसे वजाहत मांगी थी,
हमने उनको दोबारा वजाहत कर देते हैं कि ये एक तयशुदा असूल है, ठीक है, कि इलेक्शन एक्ट में किसी भी तरमीम का माजी से इतलाक़ नहीं हो सकता। इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास कोई और जवाज़ नहीं है, आपको हमारे फ़ैसले पर मनो-अन अमल दरामद करना होगा। और अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आर्टिकल 189 पढ़ लें जाके कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बाइंडिंग होता है। यानी कि उन्होंने बताया कि ये ड्रामे मत करें, ये तमाशे मत करें। अब मैं सोच रहा था कि अब क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब फिर 9 सवाल लिखेंगे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जज़ीला असलम साहिबा को कि ये कहाँ पे हेयरिंग हुई, कब पार्टियों को नोटिस हुआ, कब वजाहत जारी हुई, कैसे हुई। अब बताएं ना, क्या वो वजाहत मांगेंगे अब फिर रजिस्ट्रार से? पिछली दफ़ा तो उन्होंने मान ली थी, अब भी मांगेंगे, ठीक है। आप अंदाज़ा कीजिए, वो पीटीआई के वो शहबाज गिल साहब होते थे पहले जब इधर, तो वो एक बात कहा करते थे, रंदा फेर देंगे, और फिर रंदा वैसे उनके ऊपर ही फिर गया। और फिर बाद में वो कहा भी करते थे लाहौर हाईकोर्ट के बाहर कि यार बड़ा रंदा साढ़े ते फिर गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन की गेमों के ऊपर रंदा फेर दिया, ठीक है, रंदा फेर दिया, 2 सफ़ों में रंदा फेर दिया, ठीक है। ये जिसे कहते हैं ना, वो हमारे दोस्त हैं अली वारसी नया दौर के एडिटर हैं, बड़ा ज़बरदस्त उनका सेंस ऑफ सार्केज़म भी बड़ा वो ज़बरदस्त लिखते हैं। तो उन्होंने एक दफ़ा लिखा था इनके बारे में, जाहिद हामिद के बारे में, जो वो लाल टोपी वाले नहीं, वो एक तमाशा से करैक्टर, तो उनके बारे में लिखा अली वारसी ने। जब उनको सऊदी अरब में हिरासत में लिया गया, उनको कोड़े शोड़े शायद लगे थे, तो अली वारसी ने लिखा कि कहाँ था मंजूर परस्तीन जब जाहिद हामिद की तशरीफ़ पर सऊदियों ने सरजमीन हिजाज पर गरनाते मारे, ठीक है। तो आज अब लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, जब सिकंदर सुल्तान राजा की पुश्त पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने, पुश्त पर नहीं, तशरीफ़ पर, सॉरी पुश्त का वर्ड गलत वर्ड है, तशरीफ़ पर इस फैसले में गरनाते मारे हैं। फैसले में नहीं, 2 सफ़ों की वजाहत में। और इसका नतीजा यह है कि अब दोबारा से बिलावल भुट्टो साहब पहुंच गए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के घर। मौलाना फजल रहमान साहब आज पीटीआई से मिल चुके हैं, ठीक है। अब चीज़ ये है कि इस तमाम मामले में एक हाथ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के साथ भी हो चुका है। वो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को लालच दिया गया मुबैना तौर पर कि हम वफाकी आईनी अदालत बनाएंगे और आपको उसका चीफ जस्टिस बनाएंगे, और ये लालच देकर उनसे 63A का जजमेंट ले लिया गया। और अब कह रहे हैं कि नहीं, हम तो जिसे कहते हैं वफाकी आईनी अदालत नहीं, इधर ही आईनी डिवीज़न बेंच बना देंगे सुप्रीम कोर्ट में ही। यानी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो चुके हैं, ठीक है। और अब वो यहाँ पर ये इंसानी हकूक़ के कब्रिस्तान में आके खत्तातियाँ करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये जिस मुल्क में हालत हो, आपको लगता है कि वहाँ पर कोई गेम बदलने जा रही है, या ये आईनी तरमीम पास हो जाएगी तो निज़ाम चल पड़ेगा, जिसे कहते हैं चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, हुकूमत की ग्रिप वापस निज़ाम पर लौट आएगी, तो ऐसा नहीं होने जा रहा। अगर ये आईनी तरमीम अगवा शुदा वोटों से पास करवाई गई तो बहरान मज़ीद गहरा होगा, इदारों में लड़ाई मज़ीद बढ़ेगी। जस्टिस जाहिद अफरीदी को चीफ जस्टिस बना भी लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चल पाएगी। अगर किसी को लग रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर सुपरसीड होकर रिज़ाइन कर देंगे, तो वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के डिफेक्टो चीफ जस्टिस होंगे। और वो इतने ताकतवर चीफ जस्टिस होंगे, उनके पीछे जजेस की अक्सरियत होगी, हाई कोर्ट्स के जजेस की अक्सरियत होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत होगी, कि जस्टिस जाहिद अफरीदी से भी सुप्रीम कोर्ट चलाना मुमकिन नहीं रहेगा। और फिर जस्टिस जाहिद अफरीदी खुद ये आईनी तरमीम कालेअदम करवाएंगे, और जिसकी ये मसनद अब बनती है जस्टिस मंसूर अली शाह की, उनको उस मसनद पर बिठाएंगे। तो ये जो मर्ज़ी कर लें,
जिस तरह की मर्ज़ी कर लें। आज बहरहाल मुख्तार गल वध गई है। इलेक्शन कमीशन को जो थप्पड़ मारा गया है, ठीक है, और बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन आपकी हैसियत क्या है। आप टाउट मत बने इस्टेब्लिशमेंट का और इस प्रॉक्सी हुकूमत का जिसने फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनी हुई हैं, ठीक है। तो अब देखें, बात आगे बढ़ती है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आज भी क्या चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब वजाहत मांगेंगे रजिस्ट्रार से कि ये किस चैम्बर में हियरिंग हुई, पार्टियों को नोटिस हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ पर फैसला आया, फाइल में लगा कि नहीं लगा, क्या हुआ। ये अब बहुत दिलचस्प होगा, हम देखते हैं कि वो अब वजाहत मांगते हैं कि नहीं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।